बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें बेगूसराय सीट पर टिकी है, क्योंकि यहां से गिरिराज सिंह दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और बेहद हॉट सीट इसे कहा जाता है। गिरिराज सिंह हमारे साथ खुद मौजूद हैं। दादा, इस बार कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि महागठबंधन में कई लोग एकजुट हो गए हैं और आप इस बार जेडीयू के साथ। देखिए, बिहार में 40 सीट है। पिछले बार गठबंधन के चुनाव से 39 सीट हम लोग जीते थे। इस बार गठबंधन में एक दो साथी और मिल गए हैं सामाजिक दृष्टि से। अभी इस गठबंधन में चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और नरेंद्र मोदी। आप गांव चले जाएं, महिलाओं से बात कर लें, गरीबों से बात कर लें, नरेंद्र मोदी ही चहेता है। क्यों न रहे? आज तक किसी ने उनकी सूध नहीं ली थी। प्राथमिक जो आवश्यकताएं होती है, किसी का शौचालय नहीं था। क्या 75 साल से लोग सड़क पे नहीं चलते थे? बड़े बड़े नेता कांग्रेस से लेकर के, लेकिन उन्होंने सूद नहीं ली, पानी की सूद नहीं ली, घर की सूद नहीं ली, बिजली की सूद नहीं ली, गैस चूल्हा ही नहीं, सिलेंडर गैस चूल्हा की सूद नहीं ली। गांव में कोई गंभीर बीमारी से परेशान हो जाए तो या तो जिसके पास जगह जमीन हो वो बेच करके इलाज कराते, या बड़े लोगों से जो सामर्थ्यवान होते उनसे कर्जा लेते। जिंदगी भर उबर नहीं पाते। आज 5 लाख का इलाज की सुविधा और 5 किलो अनाज की सुविधा। दुनिया कोरोना में भूख से मर गया, लेकिन भारत में भूख से कोई नहीं मरा। तो आखिर गरीब क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे? 10 साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सरकारें चलेगी तो ये कम्युनिस्ट उम्निस्ट मुड़कटवा खटपटवा सब खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र किया लेनिनग्राद इसे कहा जाता है बेगूसराय को। आपके आने के बाद धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है हार का उनका वो कम होता गया। आने वाले वक्त में बेगूसराय साफ होंगे तो लग रहा है कि पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ से। देखिए, बेगूसराय ने कम्युनिस्टों का दंश झेला है। मजदूर किसान का हत्या की राजनीति चली, राजनीतिक हत्या की राजनीति चली, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक औद्योगिक केंद्र बनाया था, उसको तहस नहस बर्बाद कर दिया। इंडस्ट्रियल एस्टेट को बर्बाद किया, फर्टिलाइजर को बंद करा दिया, थर्मल बंद हो गए, रिफाइनरी को 1 मिलियन पर ले आया। अब ये डंपिंग यार्ड बनना था। धन नरेंद्र मोदी की श्री बाबू के सारे कीर्ति को फिर से पुनर्जीवित किया। 6 लेन पुल बन रहा है, रेल पुल दिया, थर्मल एनटीपीसी का 2 यूनिट दिया, फर्टिलाइजर को 10,000 करोड़ लगा के बनाया, 4 लेन बना रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, मुंगेर पुल को पूरा किया, एक शाम्भो में गंगा पे पुल बनने का सारा प्रक्रिया पूरा हो गया है। यहाँ ईएसआई हॉस्पिटल को सैंक्शन किया, सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेटर लगवाया, एक बच्चों का डेडिकेटेड अस्पताल दिया। तो मोदी जी ने बेगूसराय में कम्युनिस्टों के दंश से जो ये तबाह और बर्बाद था, अब बेगूसराय की जनता कभी ऐसी गलती नहीं की। पिछली बार भी, लेकिन हाँ उनका असर दिखता है। कन्हैया कुमार से बहुत उम्मीदें थी, सीपीआई उन्हें लेकर आई थी, हीरो बना रही थी, लेकिन आप 7.25 लाख वोट लेकर आए और कन्हैया आपके बैट पे छक्का आपने मारा और मैदान के बाहर नहीं, बाउंड्री के बाहर, स्टेडियम के बाहर हो गए। देखिए, मेरी कोई पूंजी नहीं थी। पत्रकारों ने पूछा जीत के बाद कि गिरिराज जी जीत का किसको देते हैं सेहरा? मैंने कहा ऊपर महादेव, नीचे नरेंद्र मोदी और बेगूसराय की जनता, क्योंकि मेरे पास तो टीका
और ये शिखा को हम टिक्की कहते हैं। यही दो मेरी पूंजी थी। यहाँ राष्ट्रवाद बनाम टुकड़े टुकड़े गैंग की लड़ाई उस समय भी थी, आज भी है। एक खास वर्ग के लोग जो राष्ट्रवाद के विरोध में रहते हैं वही हमको वोट पिछले बार भी नहीं दिए थे और आज भी वही विरोध कर रहे हैं। अवधेश राय से कितना मुकाबला मान रहे हैं आप इस बार, क्योंकि उधर से भी जुड़े हैं लोग? हम मुकाबला मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बेगूसराय की जनता नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। आज मैंने कहा 40 सीट पर नरेंद्र मोदी ही लड़ रहे हैं। मैं तो पहले भी 19 में भी प्रतीक था, 14 में भी प्रतीक था, आज भी प्रतीक ही हूँ। अगर हम पप्पू यादव की बात कर ले, कन्हैया की बात कर ले, तो जो परिदृश्य बदला, कांग्रेस में गए, कांग्रेस से जहां से उम्मीद थी टिकट नहीं मिली, आपको क्या लग रहा है ये कांग्रेस कर रही है या लालू यादव का कोई इशारा काम कर रहा है? देखिए, लालू यादव महागठबंधन जो इनका है उसका रॉबिन हुड है, बॉस है, किम जोंग है। जिसको वो चाहते हैं उसको टिकट दिलाते हैं, नहीं चाहते तो नहीं देते। तो पप्पू यादव उसी में है। पप्पू यादव को नहीं मिला टिकट, कांग्रेस में शामिल होने से क्या होगा? जो लालू यादव जी कहेंगे उन्हीं की मर्जी से यहाँ कांग्रेस खड़ा है और उन्हीं के आधार पर खड़ा है। कन्हैया के साथ भी ऐसा ही हुआ, ऐसा लग रहा है इस बार भी टिकट की उम्मीद थी, लेकिन सीपीआई के खाते में चली गई सीट, उधर अवधेश जी को दे दिया गया टिकट। अब ये तो कन्हैया कुमार जाने जी और कांग्रेस जाने, कम्युनिस्ट जाने, कांग्रेस और कम्युनिस्ट जाने जी। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? वो क्या किए नहीं किए, एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से 2006 के पहले का बिहार, आज जो युवक 30 वर्ष का है उसे नहीं मालूम है ये बिहार क्या था। गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे? ये बिहार क्या था कि माँ बाप कहते थे बेटा शाम होते लौट जाना। ये बिहार 30 वर्ष के बच्चे अभी नहीं जानते हैं ये बिहार क्या था। नवविवाहिता को उतार लिया जाता था, गाड़ियां ले ली जाती थी। 30 साल के नौजवान को नहीं मालूम है कि शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। 30 साल के नौजवान को नहीं मालूम है 2006 के पहले बिहार में दुकानें बंद हो जाती थी शाम में। ये बिहार, ये भी बताना है लोगों को कि आप किसके हाथ में खेलने जा रहे हैं। ये बिहार वो बिहार है जो गणतंत्र जनतंत्र सबकी जननी रही है, लेकिन फिर से काली छाया न किसी का पड़े। कम्युनिस्टों का दंश, हत्या, खून की राजनीति फिर से न हो। गिरिराज सिंह क्या कम्युनिस्टों को साफ कर देंगे यहाँ से? लेनिनवाद नहीं चलेगा बिल्कुल? देखिए, गिरिराज की कोई ताकत नहीं है, ताकत है बेगूसराय की जनता। जो पूछना हो तो पूछिए, सामने बैठे हैं उनसे पूछिए, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनसे पूछिए। लैंड ग्रेबिंग चला, हत्या की राजनीति चला, खूनी संघर्ष चला, सैकड़ों हमारी बहन की मांगे सुनी हो गई। आज भी कई बहनें उस दंश को झेल रही हैं। पिता अपने पुत्र को खो दिए। क्या वही बेगूसराय आज के नौजवान चाहेगा? नहीं चाहेगा। केवल उसे याद दिलाने की जरूरत है। कितनी बड़ी जीत हो, मार्जिन क्या होगा, अंदाजा बेगूसराय के जनता से मिल रहे हैं आप? देखिए, ये तो बेगूसराय की जनता जाने जी कि कितना मार्जिन देगा, लेकिन ये तय है कि बेगूसराय की धरती पर फिर खूनी क्रांति नहीं होगा, किसान मजदूरों में संघर्ष नहीं होगा, फिर से फर्टिलाइजर बंद नहीं होगा। मैं तो कम्युनिस्टों से पूछता हूं, आप बेगूसराय को बताओ क्या खूनी क्रांति करोगे?
क्या फर्टिलाइजर को बंद करोगे, क्या रिफाइनरी को बंद करोगे, आपकी एजेंडा क्या है? कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आया गिरिराज जी, आपने देखा 300 से ज्यादा वादे, 5 न्याय कानून के अलावा महिलाओं को भत्ता देने की बात भी कह रहे हैं। क्या ये जनता समझ रही है, जनता को मतदान केंद्र तक खींच पाएगी? देखिए, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 70 के इंदिरा जी लड़ रही थी, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे। इंदिरा जी जीत गईं, आधी रोटी खा के वोट दे दिया, गरीबी नहीं मिला। 60 साल ये नेहरू खानदान देश पे राज किया, गरीब गरीब होते गए। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया, क्योंकि ये गरीब का बेटा है। राहुल गांधी की तरह कलावती बहन के घर पर गरीबी सीखने नहीं गए मीडिया को लेकर के। गरीबी में पैदा लिए हैं, गरीबी में जिया है। जिसकी माँ बर्तन मांज करके बड़ा किया हो, बाप चाय बेच करके बड़ा किया हो, पिछड़ों का बेटा है। इसीलिए देश में सबों की आंखों की किरकिरी बनी हुई है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो संत है। ये परिवारवाद वाले लोग नरेंद्र मोदी को का विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 22-23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, उनके खाते में पैसे नहीं। कहिए पैसे क्या कर रहे हैं? हमारे जैसे साधारण लोग भविष्य की चिंता करते हैं। 10 साल यहाँ भी रहे, 10 साल ऊपर में ये तनख्वाह के पैसे को जमा करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने तनख्वाह के पैसे को बेटियों में, बेटों में, गरीबों में बांटते हैं। उनको अपनी जमीन नहीं, अपनी गाड़ी नहीं, अपनी संपत्ति नहीं। वो तो फकीर है, ऋषि है, तपस्वी है। ये परिवारवाद लालू यादव आए। लालू यादव किसको लाए? अपने ही परिवार। 6 आधे दर्जन से अधिक उनके परिवार के हैं। आप चले जाइए बगल के मुलायम सिंह यादव, उन्होंने स्थापित किया अपने बेटे को, किसी दूसरे यादव को नहीं स्थापित किया। लालू यादव, मुलायम यादव। चले जाइए उद्धव ठाकरे, परेशान हैं, बाप के कुर्सी पर आए, अब बेटा को लाना चाह रहे हैं। शरद पवार जी अपनी बेटी को ही चाह रहे हैं। चले जाइए स्टालिन, अपने आए बाप के नाम पर, फिर बेटा को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी अपने परिवार को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये परिवारवादी लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। नरेंद्र मोदी की लड़ाई परिवारवाद से है, भ्रष्टाचार से। तो न्याय पत्र को क्या मानते हैं कांग्रेस का? न्याय पत्र को मानता हूं, जैसे आज तक कांग्रेस का न्याय पत्र कहिए, घोषणा पत्र कहिए, झूठ का पुलिंदा था, आज भी वो झूठ का पुलिंदा ही साबित होगा। क्योंकि जिसका पास्ट रहता है उसी पर लोग विश्वास करता है। इनका पास्ट ऐसा रहा कि ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति किया। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। नरेंद्र मोदी ने कहा गरीबों का है, युवाओं का है, किसानों का है, महिलाओं का है। आपने जिक्र किया परिवारवाद का, मैंने पप्पू यादव और कन्हैया का उदाहरण दिया। क्या ऐसा लगता है कि लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने और कोई ऐसा नेता खड़ा नहीं हो जो पैरेलली उनके सामने हो, चाहे पप्पू या कन्हैया, इसीलिए साइडलाइन कर दिया गया? अब ये तो पप्पू बताएंगे या कन्हैया बताएंगे, लेकिन लालू यादव जी अपने परिवार से बाहर नहीं गए। उन्होंने मजाकिया तौर पे कहा, फलना कहता है कि जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना दिए, तो कहा तोहरा के पत्नी के बना देती है। मजाकिया लहजा में कह देते हैं, किसी यादव गरीब का बेटा आपके पार्टी में नहीं था, अन्य पिछड़ों में नहीं था, वो नहीं बनाएंगे। वो किसको टिकट दिए? अपने हट्टे तो पत्नी, बेटे, अभी 2 बेटियां लड़ रही हैं, उनके रिलेटिव को राज्यसभा में अपने रिलेटिव को भेजा। तो ये परिवार से बाहर नहीं जा सकते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमसे लोग पूछता है कि फलना नहीं आपके पार्टी में, उन्होंने निकाला 24 परिवारवाद, मैं उसको मानता हूं।
जो सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके दूसरे को सत्ता की हकदारी ना दे, हिस्सेदारी ना दे, उसे परिवारवाद। आखिरी सवाल 2024 के बाद कांग्रेस कहां होगी और आरजेडी कहां होगी बिहार में? देखिए, जनता दल यू के लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा नीतीश कुमार जी ने ही उनको अभय दान दिया 2015 में, 22 सीटें थी। मैं तो बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार का लॉकेट लालू यादव को पहन के घूमना चाहिए, क्योंकि अगर वो न होते तो इनका परिवारवाद आज किसी कोने में होता और इस राज्य का मोहन यादव की तरह कोई बीजेपी का यादव मुख्यमंत्री होता। सवाल मैं एक बार फिर कहूंगा आपसे, कांग्रेस आरजेडी कहां होगी 2025 में? सिमटता हुआ होगा, किसी कोने में खड़ा दिखेगा, लोकतंत्र का पहरेदार नहीं होगा, लोकतंत्र उसका पहरा करते रहेगा कि कैसे ये धीरे धीरे श्रिंक कर जाए। पिछली बार तो सीटें नहीं मिली, एक सीट किशनगंज, इस बार क्या उम्मीद है कि कोई सीट जीत पाएंगे? इस बार मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हमने भेदभाव नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने भेदभाव नहीं किया, नीतीश कुमार ने। मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो आप देख रहे हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी, ये नीतीश कुमार ने किया, लालू यादव ने नहीं किया। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक बच्चों को वजीफा दिया, नरेंद्र मोदी ने कोई भेदभाव नहीं किया, घर दिया तो हिंदू को भी मुसलमान को भी सभी धर्मों को, शौचालय दिया हिंदू को भी मुसलमान को भी, गैस सिलेंडर दिया तो हिंदू को भी मुसलमान को भी, बिजली दिया तो हिंदू को भी मुसलमान को भी, और तो और 5 किलो अनाज भी दिया तो हिंदू को मुसलमान को भी। आयुष्मान भारत कार्ड दिया, परसेंटेज देखेंगे आबादी के आधार पर, आयुष्मान कार्ड हो, घर हो, ये सब मुसलमानों में अधिक गया है। अब सबको सोचना है कि समीकरण चलेगा, अगर सोचने की शक्ति होगी, संवेदना होगी, किशनगंज की सीट भी एनडीए के खाते में आएगा। समीकरण की बात कही आपने, जातिगत समीकरण में बीजेपी को ऐसा लगता है कि गिरिराज सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, सबसे ज्यादा वोट बैंक भी यहाँ है, सबसे फिट आदमी यहाँ गिरिराज सिंह होंगे। नहीं, फिट अनफिट का सवाल नहीं है। यहाँ जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलता वो कार्यकर्ता एनडीए का जीत हासिल करता। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं ही मैन हूं, मैं एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। सर, आपको फायर ब्रांड कहा जाता है कि फायर ब्रांड नेता है, लेकिन फायर है सर, कहां से लाते हैं फायर? ये फायर न ब्रांड हूं न फायर, एक फायर है कि भारत के राष्ट्रवाद पर कोई भी अंगुलियां उठाता है, चाहे जो हो, जिस धर्म से हो, गिरिराज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन पर भी जो अंगुली उठाएगा, उन अंगुलियों को सीधा नहीं रहने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आपको शुभकामनाएं आपके चुनाव को लेकर।